Hello, my dear all friends. Good morning, good evening, and good afternoon. Hello, my dear all friends. Namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the main topic, chemical equilibrium. But यहाँ हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेस पर केमिकल इक्वेशनों के टाइप्स को। तो यदि हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के बेस पर केमिकल रिएक्शंस जो है ये टू टाइप्स के होते हैं। और यहां फर्स्ट बात करते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज द इररिवर्सिबल रिएक्शन? ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है। कुछ एग्जाम्पल हमको इस प्रकार से मिलते हैं, जैसे कि आपका NaCl और इसका रिएक्शन करा दिया जाए सिल्वर नाइट्रेट से। यदि सिल्वर नाइट्रेट से कराया जाए तो Na पर प्लस NO3 पर माइनस, Ag पर प्लस है आपका Cl पर माइनस, ये बन गया AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, और प्लस बन गया है आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये आयनिक का भी टाइप है आपका, बट यहां व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। इधर वाला आपका हो गया रिएक्टेंट, और ये जो बना है आपका हो गया प्रोडक्ट। ऐसा देखा गया कि जितना रिएक्टेंट है ये सारा आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो पाए। ऐसे रिएक्शन जो केवल एक डायरेक्शन में चलते हैं, और वो भी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड ना जाए, केवल रिएक्टेंट आपस में मिले और प्रोडक्ट बने। अब ये प्रेसिपिटेट बनेगा तो बैठ जाएगा, रिएक्शन खत्म, समाप्त। गैस बन करके आपका रिलीज हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हो पाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद रिएक्टेंट में ना कन्वर्ट हो पाए, ऐसे रिएक्शनों को कहा गया इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये केवल एक डायरेक्शन में चलता है। तो रिएक्शन व्हिच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन आर नोन एज इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये केवल और केवल एक डायरेक्शन में होगा, या आप कह लीजिए इसको, हमने लिख लिया केमिकल रिएक्शन इन व्हिच प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। ये आपका प्रोडक्ट नहीं कन्वर्ट हो पाएगा रिएक्टेंट में, तो ऐसे रिएक्शनों को कहेंगे आप इररिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये इररिवर्सिबल की डिफिनीशन है कि ऐसे रिएक्शन जिसे केवल देखा गया एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो, और वो भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो ये होगा आपका इररिवर्सिबल रिएक्शन। और इस इररिवर्सिबल रिएक्शन को ऐसे आप एरो बनाएंगे। ये एरो आपका ये वाला सिरा हेड को रिप्रेजेंट करता है, और ये बताता है आपका टेल को। केवल टेल से हेड की तरफ जाएगा, मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसे कहेंगे आप ये क्या है, इररिवर्सिबल रिएक्शंस है। इसके कुछ कैरेक्टरों को आप देखेंगे, तो यहां आप जो है लिख लेते हैं कैरेक्टर से आप इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इररिवर्सिबल रिएक्शंस के कैरेक्टरों को अगर देखा जाए, इसे हटा देते हैं तो इरेज कर दिया जाए, इसके कैरेक्टर की हम बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि केवल एक डायरेक्शन में ये कंप्लीट होगा, और वो भी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो पहला कैरेक्टर लिखते हैं प्रोसीड केवल एक डायरेक्शन में, तो प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो भी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यदि केवल एक डायरेक्शन में कंप्लीट हो तो ये आपका होगा इररिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा, जनरली कंप्लीट ओपन पॉट या कंटेनर, ये खुले पात्र में होगा और ये रिलीज हो जाएंगी गैस से बाहर, तो पुनः वापस नहीं आ पाएंगी। तो ये जनरली होगा ओपन कंटेनर में। इस बात पे आप ध्यान देंगे, बंद करेंगे तो रिवर्सिबल होगा। तो ओपन कंटेनर में होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन। यहां है आपका रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट धीरे धीरे आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में, और ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। फोर्थ है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दीज डू नॉट अटेन केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये आपका इररिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट रिप्रेजेंटेड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आगे आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन, आप बात कर रहे हैं कि इसका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस आर इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो है आपका, यदि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस है तो इसके द्वारा होगा आपका इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस इररिवर्सिबल रिएक्शन में खास बात है कि ये केवल एक डायरेक्शन में कंप्लीट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जनरली इसे कंप्लीट करेंगे ओपन पॉट में। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ये केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सबसे बड़ी बात। और आपका न्यूट्रलाइजेशन अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो रिप्रेजेंट करता है आपका इररिवर्सिबल रिएक्शन को। तो केवल ये एक डायरेक्शन में चलने वाला रिएक्शन है जिसको आप एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि एरो के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ तो इसका मतलब है कि ये केवल एक डायरेक्शन में जाता है, और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कि ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके आप कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं। जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हीट कर दिया गया, और यदि हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। यहां आप लिख लेंगे ओपन कंटेनर या ओपन पार्ट, खुला हुआ बर्तन। अब गैस चली गई बाहर, रिलीज हो गई,
तो ये आपका प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनको ताप दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, डिकम्पोज हो जाए, ऐसे रिएक्शनों को कहा जाता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम के कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ओपन पॉट में। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, संगमरमर, चूना पत्थर, चाक, खड़िया, ईंट, कंकड़, पत्थर के टुकड़े, सबका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है आपका कि यदि आप कराते हैं ओपन पार्ट में तो ये होता है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड की बात करते हैं हम यहां न्यूट्रलाइजेशन। बात हम न्यूट्रलाइजेशन की करते हैं। HCl और NaOH और बदल गया है आपका NaCl और प्लस है आपका H2O। ध्यान देने की बात यह है, ये स्ट्रांग एसिड है, ये स्ट्रांग बेस है, बन गया है आपका साल्ट और वाटर। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बीच का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है इरिवर्सिबल रिएक्शन को। इसमें स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होना चाहिए। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। बट स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होना चाहिए। इसके और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यहां HCl कर दीजिए, यहां KOH कर दीजिए, तो बन गया KCl एंड H2O। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, H2SO4 ले लीजिए, यहां कोई आप बेस ले लीजिए, जैसे NaOH है तो आपका बन गया सोडियम का सल्फेट एंड H2O बन गया। तो ये सारे रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन के। स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस होना चाहिए, तब होगा आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। थर्ड हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या इसे आप कहेंगे ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शंस। तो जो रेडॉक्स रिएक्शंस है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे SnCl2 FeCl3 SnCl4 और प्लस FeCl2 हम बैलेंस कर लेंगे यहां 2 करके, तो आपका बैलेंस होगा। या लिख लेंगे HgCl2 और प्लस है आपका SnCl4 SnCl2 is equal to Hg2Cl2 एंड SnCl4। तो बैलेंस कर लेंगे, इससे मतलब नहीं है, बट ये आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। यहां +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां +4, SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीडेशन और Fe का +3, Fe का +2, तो 3 से 2 कम, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट, देन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वो आपका होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहां आप देख सकते हैं +2 है, +2 से +4 ऑक्सीडेशन है और यहां +3 से आपका +2 है तो आपका रिडक्शन है। तो जहां इंक्रीजमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर में वहां ऑक्सीडेशन
जहां डिक्रीजमेंट वहां रिडक्शन होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं किसे, इररिवर्सिबल रिएक्शंस को। आगे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसा कि आपने देखा है, प्रेसिपिटेशन की रिएक्शंस जितने हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके इररिवर्सिबल रिएक्शन को, बट होना चाहिए आपका फॉर्मेशन किसका, प्रेसिपिटेशन का। तो आपका लिख लेते हैं 4 प्रेसिपिटेशंस। ये क्या है आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसा कि हमने लिखा था, Ag सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट और प्लस NaNO3। तो जब भी प्रेसिपिटेट बन करके नीचे कोई सब्सटेंस बैठ जाता है तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए आपका जो प्रेसिपिटेशन के रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट करते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन को। जैसे आपका बेरियम का क्लोराइड है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाए तो आपका बन जाता है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट एंड प्लस आपका HCl बन जाता है। तो ये जब प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है या गैस बन के कोई सब्सटेंस रिलीज हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वापस रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट हो पाता, और जो रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो पाए उसी का तो नाम इररिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये केवल और केवल वन डायरेक्शन में कंप्लीट होने वाली रिएक्शंस है। बट सबसे बड़ा बात है कि ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इस केमिकल इक्विलिब्रियम को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए इस रिएक्शन का जिक्र जो है अब इस चैप्टर में कम से कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है ये बेस्ड है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन पर, केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड irreversible reactions।